हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीवी लॉ क्लासेस। आज हम यहाँ अपने क्लैट यूजी सीरीज का लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ का चौथा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें भी हम आगे आईपीसी के अदर ऑफेंसेस की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था। इस बार देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। तो अ, एक ह्यूमन बॉडी पे जो ऑफेंसेस किए जाते हैं उसको तरह तरह से किया जा सकता है। किसी को हर्ट पहुंचाया जा सकता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है, अबडक्ट किया जा सकता है, किसी का मर्डर किया जा सकता है। बहुत ही तरीकों से एक ह्यूमन बॉडी को हार्म पहुंचाया जा सकता है, जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी में आता है। ये ऑफेंसेस एक डायरेक्ट किसी की लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो ये एक सीवियर किस्म के ऑफेंसेस होते हैं अपनी अलग अलग डिग्रीज के हिसाब से। तो ये ऑफेंसेस कहाँ मेंशन है आईपीसी में? तो ये हैं सेक्शन 299 से लेके 377 आईपीसी तक मेंशन है। इसमें से जो जरूरी ऑफेंसेस हैं आपके क्लैट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले ऑफेंस की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं किडनैपिंग की। तो आईपीसी कितना फिल्मी आप देख सकते हैं कि हर लेक्चर में एक ऐसा ऑफेंस आता है जो आपने फिल्मों में देखा होगा। तो यहाँ पे किडनैपिंग पे हम बात अपनी शुरू करने जा रहे हैं। तो किडनैपिंग को ऑफेंस की तरह से देखेंगे तो इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर कोई लड़का है, वो 16 साल से कम का है। कोई लड़की है, वो 18 साल से कम की है। तो एज हो गए लड़के के लिए 16 साल, लड़की के लिए 18 साल। या फिर कोई पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड क्या होता है हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। उसको उसकी लॉफुल कस्टडी से अगर आप हटाएं तो वो किडनैपिंग का ऑफेंस आप कमिट कर रहे हैं। लॉफुल कस्टडी क्या होता है? एक गार्डियन होता है 16 साल से कम के लड़के और 18 साल से कम की लड़की के लिए। उसका पेरेंट हो सकता है या जो भी उसकी लाइफ की सिचुएशन हो, तो एक गार्डियन होता है जिसकी लॉफुल कस्टडी में वो ग्रो कर रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है, जिसको जिसका पालन पोषण वो कर रहा होता है। तो उसे हम बोलते हैं लॉफुल गार्डियन, जिसके पास उसकी गार्डियनशिप के लीगल राइट है। नेचुरली हो या कोर्ट के द्वारा हो, ये मैटर नहीं करता। तो उसकी कस्टडी से आप अगर बच्चे को हटा रहे हैं तो आप किडनैपिंग का ऑफेंस कर रहे हैं। एज आप लोग याद रखिएगा, लड़के के लिए 16 और लड़की के लिए 18 साल से कम। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं कि दो तरह से किडनैपिंग की जा सकती है। एक है टेकिंग अवे या इंटाइसिंग अवे। टेकिंग अवे का मतलब ये होता है किसी को उसकी मर्जी के बिना किसी जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव कर दिया जाए। और इंटाइसिंग अवे का मीन्स है कि किसी को लालच दिखाया जाए या किसी को भ्रम में डाला जाए कि आप हमारे साथ चलिए, और उसे उस तरीके से मूव किया जाए किसी डिसीटफुल मीन्स से, जो हमने चीटिंग में भी देखा था। ये मेंस रिया होता है, इंटेंशन होता है। तो इन दो तरीकों से अगर आप किसी बच्चे को मूव करते हैं उसके लीगल गार्डियन की कैपेसिटी से, तो आप किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। इसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले या तो टेकिंग अवे या इंटाइसिंग अवे में से कोई एक चीज होनी चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि वो माइनर की एज होनी चाहिए 16 ईयर्स या उससे कम अगर वो लड़का है, 18 साल या उससे कम अगर वो लड़की है। या फिर अगर वो अनसाउंड माइंड है तो वो अपने आप में ही इस कैटेगरी में फॉल करेगा। और उसको उसके लॉफुल गार्डियन की कैपेसिटी से हटाना, उसकी लीगल कस्टडी से हटाना भी इसमें जरूरी है, यानी कि मूव करना भी जरूरी है। यानी कि ये एक्टस रियस है, ये एक एक्ट हो रहा है। अगर आप हटाएंगे नहीं, वो अपनी लॉफुल गार्डियन की कस्टडी में है, तो वहां पे कोई किडनैप कमिट नहीं हुआ है। और उस गार्डियन की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। वरना कोई स्कूल बस में बच्चा बैठ के जा रहा है तो वो किडनैप करके तो नहीं ले जा रही है उस बच्चे को ना, क्योंकि वो गार्डियन की कंसेंट है कि हाँ आप मेरे बच्चे को मेरी कस्टडी से स्कूल बस में स्कूल लेके जा सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से किडनैपिंग आपका क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और इस किडनैपिंग का क्या एक्सेप्शन है? तो आईपीसी में एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड कराया गया है। इस एक्सेप्शन को एक कहानी की तरह आप याद कर लीजिए कि ऐसा हो, अगर आपको कहीं दिखे किसी पैसेज में तो आप समझ जाएं कि ये एक्सेप्शन में फॉल करता है। तो अगर कोई इंसान किसी बच्चे का फादर समझे जो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, मतलब आउट ऑफ द मैरिज पैदा हुआ चाइल्ड है, और उसको अपना बच्चा समझ के ले जा रहा हो और कोर्ट ने उस पर किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना लगाया हो,
तो उसे हम किडनैपिंग में कंसीडर नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन की कहानी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किडनैपिंग से मिलता जुलता ही ऑफेंस है एब्डक्शन। तो लेमैन्स टर्म में हम बहुत बार बहुत सारी चीजों के लिए वो नाम यूज करते हैं जो असल में होते नहीं हैं। जैसे कि एब्डक्शन के सेंस में हम किडनैपिंग वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं। तो अब आप लीगल फील्ड में आ रहे हैं, इसे आप अपनी चॉइस की तरह ले रहे हैं, तो किडनैपिंग एक बहुत लिमिटेड स्कोप है और रिस्ट्रिक्टेड है उस बाउंड्री में। उसके बाद जो चीजें होती हैं वो होती हैं एब्डक्शन में फॉल करती हैं। तो ये है सेक्शन 362 ऑफ द आईपीसी। और इसमें क्या होता है, या तो कोई किसी को कंपेल करता है, कंपेल करना यानी कि फोर्स यूज करना, या किसी को इंड्यूस करता है। इंड्यूस करना मतलब किसी को डिसीट करना, डराना धमकाना, या फिर उसे किसी तरह से बहकाना एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, तो वो उसका अबडक्शन कर रहा है, उसका अपहरण कर रहा है। तो अबडक्शन में हो गया क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि किसी का मूव होना जरूरी है, उसकी विल के अगेंस्ट मूव होना जरूरी है। अगर आपकी कंसेंट है तो वो अबडक्शन में फॉल नहीं होगा। या तो फोर्सफुल कंपल्शन हो या फिर डिसीटफुल मीन्स हो। तो इसे हम और अच्छे से समझते हैं। ये आप देख सकते हैं स्लाइड, इसमें लिखा है या तो फोर्स यूज हो या फिर डिसीटफुल मीन्स का यूज करे कोई, या फिर इन दोनों का भी यूज करे, मैटर नहीं करता। ये दो एलिमेंट में से कोई एक होना चाहिए, या दोनों है तो भी कोई बात नहीं, और उसको मूव करे, तो ये हो जाता है हमारा ऑफेंस ऑफ अबडक्शन। तो यहाँ पे एज से रिलेटेड कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे किडनैपिंग में थी। ये हमने अभी तक बिल्कुल क्लियर तरीके से देख लिया है अबडक्शन के बारे में जान के। तो एक पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म में एक आदमी आता है और वो होता नहीं पुलिस वाला, और एक लड़की को वो इंड्यूस करता है कि उसके साथ चले। तो वो उसे अबडक्ट कर रहा है क्योंकि वो डिसीटफुल मीन्स का यूज कर रहा है और उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहा है, यानी कि उसने अबडक्शन का ऑफेंस कमिट किया है। ये चीज हम यहाँ पे समझ जाते हैं। अब क्योंकि किडनैपिंग और अबडक्शन मिलते जुलते ऑफेंस लगते हैं, खैर डेफिनेशंस में तो दोनों बहुत अलग हैं, अब आपने देख लिया होगा, लेकिन उनके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम अपने साथ इस लेक्चर में याद रख के जाएंगे आगे। तो अबडक्शन जो आईपीसी में होता है वो किसी को कंपेल करना या डिसीटफुल तरीके से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना होता है। लेकिन किडनैपिंग जो है ना वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल तक लिमिटेड है, यानी कि 16 साल से कम का लड़का, 18 साल से कम की लड़की, या कोई पर्सन और अनसाउंड मैन। तो ये चीज सिंपल सी बात है। और अगर कोई बच्चा अपनी कंसेंट से भी जा रहा हो तो वो किडनैपिंग में फॉल करेगा। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर कोई भी बच्चा है, 16 साल से कम का लड़का, 18 साल से कम की लड़की, अपनी मर्जी से भी अपनी लॉफुल गार्डियन की कस्टडी से जा रहा है, तो आप किडनैपिंग का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। लेकिन अबडक्शन में अगर आपकी कंसेंट है तो वो ऑफेंस नेगेट हो जाता है, यानी कि वो ऑफेंस मैटर नहीं करता है। अगर आप अपनी कंसेंट से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं तो उस एज ग्रुप के या अनसाउंड माइंड वाले लोग किडनैपिंग में फॉल करेंगे। वहां पे कंसेंट की वैल्यू नहीं है उनके, हाँ उनकी लॉफुल गार्डियन की कंसेंट की वैल्यू है। तो ये दो ऑफेंस हमने अब देख लिए। ये मिलते जुलते जो आईपीसी में ऑफेंसेस हैं उनके बेसिक फर्क देखना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने एग्जाम में कंफ्यूज ना करें कि कहीं ये इस ऑफेंस में तो फॉल नहीं करता है या कहीं ये इस ऑफेंस में तो फॉल नहीं करता है। तो हमने अभी किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में ये चीज समझी है, और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं अगले ऑफेंस की तरफ। ये ऑफेंस है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। किसी को रिस्ट्रेन करने का मतलब होता है किसी को रास्ता रोकना, किसी को ब्लॉक करना, किसी को किसी जगह पे नहीं जाने देना। तो ये होता है रिस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट क्या होता है, जहां पे आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है वहां पे आप किसी को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, तो वो होता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, जो कि आईपीसी में एक ऑफेंस के तौर पे बताया गया है। तो मान लीजिए आपको किसी डायरेक्शन में मूव करना है और आपका लॉफुल राइट है कि उस रास्ते पे जाना है, आपकी कॉलोनी का गेट ही समझ लीजिए है, और उसके अंदर आपको जाना है और कोई बिना किसी अथॉरिटी के आपको वहां पे रोक रहा है, रिस्ट्रेंट कर रहा है। तो वो कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहा है, वो रॉन्गफुली आपको रिस्ट्रेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि ए ब्लॉक्स अ पाथ दैट जेड हैज राइट टू यूज, तो जेड को राइट था उस रास्ते को यूज करने का, और उस ए को भले ही गुड फेथ में कर रहा हो, पता ना हो इस चीज का, लेकिन उसने ये ऑफेंस कमिट कर दिया है क्योंकि उसने
जेड को इलीगली रिस्ट्रेन किया उस रास्ते पे जाने से जिस पे जाने का उसका राइट था। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इसेंशियल्स क्या होते हैं? तो हर ऑफेंस का इसेंशियल अगर हमें याद रहेगा तो उसे हम ढूंढ पाएंगे कि ये इसमें फॉल करता है, इस ऑफेंस में। तो एक है वॉलेंटरी ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए, कि कोई अपनी मर्जी से किसी को रिस्ट्रेन कर रहा होगा। तो यहाँ पे आ गया यहाँ इस ऑफेंस का मेंसरिया। पर वो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए कि वो पर्सन मूव ना कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने 4 ईंट रख दी किसी का रास्ता रोकने के लिए, वो बगल से निकल के उसी रास्ते पे चला गया, तो नहीं है। मतलब आपका एक ऐसा होना चाहिए जिसने उस इंसान को वाकई में रिस्ट्रेन किया। तो ये हम समझ गए। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक ऑफेंस है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। कन्फाइन करने का मतलब है किसी को किसी लिमिट्स में बाउंड करना। ये होता है हमारा सिंपल और बेसिक मीनिंग कन्फाइनमेंट का। तो ये एक स्पीशीज है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की ही, बस ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो हर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में फॉल करेगा, लेकिन हर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा। ये उसकी एक स्पेसिफिक डिग्री है, एक उसकी वैरायटी है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो किसी को एक लिमिट में ही बाउंड कर देना कि वो उस जगह को पार करके बाहर ना जा पाए, एक तरह का इम्प्रिजनमेंट कर देना किसी का, तो वो रॉन्गफुली कन्फाइन करना होता है उसे। जैसे ए ने एक वर्ल्ड लोकेशन में बाहर से गेट बंद करके जेड को अंदर बंद कर दिया, तो वो उस एरिया को छोड़ के उस दीवार के अंदर के कहीं भी मूव नहीं कर सकता है। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट में क्या था कि वो मूव कर सकता था, उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे मूव कर सकता था, किसी और डायरेक्शन में मूव कर सकता था। पर यहाँ आपने कन्फाइन कर दिया मूवमेंट को, तो ये हो गया हमारा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसके भी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पे एक हम नजर डाल लेते हैं। तो इसमें किसी का अनलॉफुल रिस्ट्रेंट तो हो रहा है, क्योंकि ये उसी की एक वैरायटी है, उसी की एक स्पीशीज है। और रिस्ट्रेंट ऐसा होना चाहिए कि उसे किसी स्पेसिफिक लिमिट के बियॉन्ड ना जाने दिया जाए। तो उसे एक तरह का पार्शियल रिस्ट्रेंट नहीं होगा वहां पे, क्योंकि जो वो रिस्ट्रेंट है वो पार्शियल रिस्ट्रेंट है। ये है एब्सोल्यूट और कंप्लीट रिस्ट्रेंट। उसको उस प्रीमाइसिस में वो कर दिया गया है कि वो पार नहीं कर पा रहा है, वो उसमें बाउंड हो चुका है। तो ये इसके हो गए। अब जैसे हमने एब्डक्शन और किडनैपिंग में देखा था दोनों के बीच क्या फर्क होता है, अब हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बीच का फर्क देखते हैं। तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है पार्शियल, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होता है एब्सोल्यूट, कि वो उस बाउंड को पार नहीं कर सकता। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में जो होता है वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट होता है, लेकिन हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट को नहीं मान सकते कि वो कन्फाइनमेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसमें मूवमेंट के राइट्स खुले होते हैं। तो उसमें कोई लिमिट या कोई बाउंड्री नहीं होती जब रिस्ट्रेंट हम किसी को करते हैं, लेकिन जब हम किसी को कन्फाइन करते हैं तो वो एक प्रिस्क्राइब बाउंड्रीज में होता है इंसान। और रिस्ट्रेंट में अदर डायरेक्शन में मूव करने की आपके पास चॉइस होती है। कन्फाइनमेंट में आप कन्फाइन हो जाते हैं, आपके सारे डायरेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने इन दो ऑफेंसेस का फर्क जान लिया है। अब हम अपने अगले ऑफेंस की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो ये ऑफेंस जो है ये है मिस्चीफ। मिस्चीफ का मतलब सिंपल समझिए किसी का नुकसान करना। तो हर ऑफेंस जो है उसकी हम यहाँ पे डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उस ऑफेंस के बहुत सारी वेराइटीज आईपीसी में मेंशन्ड है। मान लीजिए जैसे हमने किडनैपिंग के बारे में पढ़ा, तो किडनैपिंग अलग अलग डिग्री की बहुत तरीके की किडनैपिंग आईपीसी में अलग अलग ऑफेंसेस में प्रिस्क्राइब्ड है। तो जब हम डेफिनेशन समझ जाएंगे और आगे हम इंडियन पिनल कोड पढ़ेंगे, तो हम उससे रिलेटेड सारे ऑफेंसेस की बेसिक चीजों को जान रहे होंगे, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो मिसचीफ भी बहुत तरीके से होता है, नुकसान भी। ये पब्लिक के अगेंस्ट भी हो सकता है और ये स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है। मतलब आप एक जनरल पब्लिक के लिए भी कोई मिसचीफ क्रिएट कर सकते हैं या किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हैं। तो मिसचीफ होता क्या है? आपको ये नॉलेज है, यानी कि आपको मेंसरिया, आपके अंदर एक एलिमेंट मेंसरिया का आ गया नॉलेज यहाँ पे। तो मेंसरिया कैसे अलग अलग शब्दों में आती है, लेकिन अपने नाम से कहीं नहीं आती आईपीसी में। तो आपने उसे एक हिंड्रेंस क्रिएट किया उसकी लाइफ में, उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया, तो आपने मिसचीफ क्रिएट किया है, चाहे पर्सन के अगेंस्ट किया या पब्लिक के अगेंस्ट किया। क्यों इसे एक ऑफेंस के तौर पे डाला गया है? ये इसलिए डाला गया है ताकि कोई इंसान किसी और की प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, इन सब का
नुकसान करके किसी को रॉन्गफुल लॉस ना पहुंचा पाए। तो इसका असर होना चाहिए, इसका जो एक्टस रियस का एक कॉज होना चाहिए एक रॉन्गफुल लॉस। ये वर्ड आप समझ लीजिए कि किसी का कोई नुकसान होना चाहिए। आपके मिसचीफ क्रिएट करने से अगर किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ तो वहां पे एक्टस रियस का एलिमेंट नहीं है, यानी कि एक्टस रियस नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है। तो सिक यूट्रेटो ये मीन्स है यूज योर ओन प्रॉपर्टी। तो अपनी प्रॉपर्टी का आप यूज कीजिए और दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाइए। ये लीगल मैक्सिम हमारे मिसचीफ के ऑफेंस से रिलेटेड है कि अपने नेबर या किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाइए। और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो जैसे हम सारे ऑफेंसेस के देख रहे थे, इसमें मेंशली आता है इंटेंशन या नॉलेज होनी चाहिए कि आपका एक्ट एक ऐसी चीज क्रिएट करेगा जिससे एक मिसचीफ क्रिएट होगा। वो एक्ट किसी डिस्ट्रक्शन में, किसी डैमेज में, किसी चेंज में कन्वर्ट होना चाहिए, यानी कि एक्ट। अब वो चेंज ऐसा होना चाहिए कि जिस प्रॉपर्टी के साथ आपने मिसचीफ किया है वो उसकी वैल्यू पे फर्क पड़े और वो डिमिनिशिंग हो। ऐसा नहीं हो कि वैल्यू बढ़ जाए किसी प्रॉपर्टी की, कि आप अगर किसी के खेत में कुदाल चला रहे हैं और वहां से ऑयल निकला है तो आपने उसका डिमिनिश नहीं किया वैल्यू। मिस्चीफ क्रिएट करने के लिए एक लॉस होना भी जरूरी है। रॉन्गफुल लॉस जब तक नहीं होगा तब तक वो ऑफेंस क्रिएट नहीं होगा। तो ये इंग्रेडिएंट आप समझ लीजिए मिस्चीफ के हैं। इसके कुछ इलेस्ट्रेशन समझ लेते हैं। ये सारे आईपीसी में दिए गए इलेस्ट्रेशन हैं, इन्हें हम आसान भाषा में समझते हैं। किसी ने किसी के घर को आग लगा दी तो उसने उसके घर को नुकसान पहुंचा, तो उसने मिसचीफ का ऑफेंस किया। एक डॉक्टर ने गलत दवाइयां प्रिस्क्राइब कर दी एक जानवर को, एक कैटल को, और उससे उसका नुकसान हुआ जिस की कैटल थी, तो उसने मिसचीफ कॉज किया उस इंसान की लाइफ में। किसी ने किसी नहर का रास्ता बदल दिया और किसी का खेत सूख गया, तो वहां पे क्योंकि उसका रॉन्गफुल लॉस हुआ, पानी पे उसका राइट था और उसने उसकी लाइफ में मिसचीफ क्रिएट किया एक ऑफेंस के तौर पे आईपीसी में जो पनिशेबल है। और किसी ने किसी के बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए जो बहुत जरूरी थे, उसकी वजह से उसका रॉन्गफुल लॉस हुआ, यानी कि उसने मिसचीफ का ऑफेंस कमिट किया। अब यहाँ से हम ऑफेंसेस की एक अगली सीरीज की तरफ बढ़ेंगे। तो हायर डिग्री के ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, जहाँ आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा रहे हैं और तरह तरह से किसी पे फिजिकल फोर्स का यूज कर रहे हैं। तो इन ऑफेंसेस पे बात करने से पहले इनकी बीच की एक चेन है। हम अगले लेक्चर में जब कल्पेबल होमिसाइड पे बात करेंगे, उससे पहले भी एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई किसी की डेथ कॉज करता है लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल नहीं करता। तो उसको हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं ताकि हमारा अगला लेक्चर कनेक्टेड रहे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस की। तो नेग्लिजेंस के बारे में आपने टॉर्ट में पढ़ा होगा कि आपको अपनी चीजों को ऐसे कंट्रोल में रखना चाहिए जिससे किसी का नुकसान ना हो। तो अगर आपका कोई ऐसी हरकत है जो किसी की लाइफ को इंडेंजर कर रहा है, सोसाइटी को इंडेंजर कर रहा है, तो आप नेग्लिजेंस के उसमें फॉल कर रहे हैं कैटेगरी में, कि आप एक तरह का आपका जो बिहेवियर है वो नेग्लिजेंट है। लेकिन जब क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात होती है तो उसके लिए ये डिग्री थोड़ी टॉर्ट से हायर होती है। तो जो भी इंसान हो वो केयरलेसली एक्ट करेगा और उसकी पॉसिबिलिटी ऐसी होगी केयरलेसनेस की कि वो किसी की डेथ या सीरियस फिजिकल हार्म में रिजल्ट कर सकता है या करता है। ऑफेंस में तब फॉल होगा जब वो करता है, और वो एक रीजनेबल पर्सन के तौर पे उसे वो चीज नहीं करनी चाहिए थी। ये सब हमारी टर्म्स है। रीजनेबल पर्सन यानी कि कोई भी आम आदमी उस सिचुएशन में जिस तरह से उस सिचुएशन में होता, जिस तरह से रेड लाइट पे अगर आपको रुकना होता है तो सबको रुकना होता है। अगर आप रेड लाइट से 100 की स्पीड में जाएंगे और किसी की जान चली जाएगी तो आपका भले उसे मारने का इंटेंशन नहीं था, इसलिए इंटेंशन नहीं था मारने का, इसलिए ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस में फॉल करता है। आईपीसी का 304 ए में मेंशन है ऑफेंस, और इसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आप पनिश होंगे, लेकिन वो डिग्री कम होगी मर्डर या कल्पल होमिसाइड से। तो आप ये चीज को यहाँ पे समझ लीजिए। इसे इसमें क्यों रखा गया है कि जान तो किसी की चली गई, फिर ये भी सीरियस चीज हुई, लेकिन ये कल्पल होमिसाइड या मर्डर के लेवल की सीरियस चीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि आईपीसी बात करता है इंटेंशन पे, इंटेंशन की डिग्री पे बात करता है, उसके हिसाब से एक ऑफेंस बनता है। तो वो अपने कंडक्ट में नेग्लिजेंस था, पर जो उसका इंटेंशन था वो किसी की जान लेना नहीं था, बस उसके एक्ट से जो चीजें हुई वो हुई। और ये एक ऑफेंस है, इसमें पनिशमेंट मिलती है
पर वो डिग्री बस मेंस्ट्रुआ की डिग्री की वजह से कम हो जाती है। तो आज हमने क्रिमिनल नेग्लिजेंस को समझ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करना शुरू करेंगे कल्पल होमिसाइड, मर्डर और बाकी बचे ऑफेंसेस पे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा डिटेल्स दिया रखा है वीडियो के नीचे। और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू।